बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से नामूसे सहाबा व नामूसे अहले बैत बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मुत्तफ़िका तौर पर पास हो चुका है। इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में वो कानून का हिस्सा बनकर रहेगा। और दूसरी बात यह है कि ये बिल किसी मजहब के खिलाफ नहीं, किसी फ़िरके के खिलाफ नहीं, ये बिल सिर्फ और सिर्फ गुस्ताखों के खिलाफ है। अगर किसी ने अपने मजहब की बुनियाद ही गुस्ताखी पे रखी है, उसमें कसूर हमारा तो नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इस बिल में सहाबा के नामूस का तज़किरा भी है और अहले बैत के नामूस का तज़किरा भी है। हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। जिस तरह परिंदे को उड़ने के लिए दो परों की जरूरत होती है, एक पर के साथ वो परिंदा उड़ नहीं सकता, हमारे ईमान को दो परों की जरूरत है, एक पर मोहब्बत सहाबा और एक पर मोहब्बत अहले बैत। जिन लोगों ने इस बिल की मुखालिफत की है, होना तो ये चाहिए था कि वो सिर्फ और सिर्फ नामूसे सहाबा को रद्द करते, बल्कि नामूसे अहले बैत को भी उन्होंने रद्द कर लिया। ये मुस्तरद करके नामूसे सहाबा नामूसे अहले बैत को यकसर मुस्तरद करके उन्होंने अमलन ये बता दिया है कि इनका ताल्लुक जिस तरह सहाबा से नहीं, उसी तरह अहले बैत से भी नहीं है। और उसके साथ साथ कहते हैं जी हमें जबरदस्ती मनवाया जा रहा है। भाई किसने तुम्हें जबरदस्ती मनवाया है? तुम्हारी औकात क्या है? सहाबा के तज़किरे तो कुरान में हैं। तुम्हें इतना कहा जा रहा है, अगर कोई नहीं मानता ना माने, लेकिन अपनी जबान न खोले। यहां पर कुछ उनके धोखे हैं, मैं मुख्तसरन बयान करना जरूरी समझता हूं। सबसे पहले वो लोगों के दिलों में ये शुकूक शुबहात डालते हैं कि देखो जी सहाबा को अगर बुरा भला कहना इतना बड़ा मसला है और उसको इतनी बड़ी सजा है, तो फला सहाबी ने फला सहाबी को बुरा भला कहा तो वहां फतवा क्यों नहीं लगता, वहां ये सजा क्यों नहीं होती? इसको समझिए, ये इनका एक जबरदस्त धोखा है। मकाम बदलने से फतवा बदलता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बालों से पकड़ा, सर के बालों से पकड़ा, दाढ़ी के बालों को पकड़कर खींच रहे हैं। अब ये अमल आज अगर कोई करे नहीं, सिर्फ जबान से कहे, तो उसका ईमान नहीं बचता। और यही काम हजरत मूसा ने किया है, वहां फतवा नहीं लगता। तो मकाम बदलने से फतवा बदल जाता है। इसके बहुत सारे दलाइल हैं, लेकिन वक्त की नजाकत के पेश नजर मैं वो बयान नहीं कर सकता। एक धोखा उनका और भी है। अपने लोग उन्होंने मीडिया पर बिठाए हुए हैं और उनको दाढ़ी टोपी पगड़ी अहले सुन्नत की तरह वो अपनी गुफ्तगू में 2-4 दफा अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, और फिर वो सहाबा पर एतराज करके और अवाम के सामने ये बात पेश करना चाहते हैं कि देखो जी ये सहाबी तो वो हैं जो अहले सुन्नत भी नहीं मानते। ये बात जरा गौर से समाअत फरमाएं। अहले सुन्नत किसी टोपी का नाम नहीं है, अहले सुन्नत किसी दस्तार पगड़ी जुब्बे और दाढ़ी का नाम नहीं है। अहले सुन्नत कुरान और सुन्नत से मुस्तंबत अकायद पर चलने वालों का नाम अहले सुन्नत है। अगर कोई दाढ़ी टोपी पगड़ी वाला मीडिया पे बैठकर असहाबे रसूल पर एतराजात करे और बेशक हर मिनट के बाद अपने आप को सुन्नी भी कहे, आप समझ लीजिए वो पक्का लानती और शैतान है, वो अहले सुन्नत हो सकता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बिलों के हवाले से कुछ शतूंगड़े मैदान में आकर कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट में आओ जी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हम तो 38 सालों से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। तुम सुप्रीम कोर्ट में आओ तो सही, ये बिल तो और है, तुम्हारा ईमान भी वहां साबित नहीं हो सकेगा। हम तो इस बिल के इंतजार में हैं, इस दिन के, और कायदे मोहतरम के ऐलान और पैगाम और हुक्म के मुंतजर हैं
आप अगर कायदे मोहतरम आज ही ऐलान करें तो एक ही सफर में इस्लामाबाद पहुंचने के लिए तैयार हो? इस्लामाबाद पहुंचने के लिए तैयार हो? अगर कायदे मोहतरम हमें हुक्म कर दें, हम एक ही सफर में इंशाअल्लाह अपना रुख इस्लामाबाद की तरफ मोड़ देंगे और हम इस मुल्क में अमन देखना चाहते हैं। अमन जो है सहाबा के नामूस के तहफ्फुज में मुजमर है। इंशाअल्लाह ये कानून बनकर रहेगा। अगर कोई सहाबा को नहीं मानता तो ना माने, लेकिन किसी कुत्ते को सहाबा पे भौंकने नहीं देंगे इंशाअल्लाह।